प्यारे मित्रों, आज जिगरबड़ी से हमारा प्लान था जाने का थोरासी। हाँ, थोरासी जाने का प्लान था, तो बीच में बारिश आ गई। भाई साहब एक हमें मिल गए यहाँ पे। और मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ भाई, जो जिस प्रकार से जो लोगों के प्रति आदर भाव होता है, मेहमान या बाहर से आने वाले व्यक्ति के प्रति कोई परेशानी को दूर करने का भाव होता है किसी भी प्रकार, और किसी निष्काम होता हो, किसी प्रकार का किसी का कोई लेना देना नहीं होता। कोई ये सोचे साहब मुझे ये मिल जाएगा, तो हमें दो भाई साहब अफगानी आए ना। हाँ हाँ जैसे मेरे साथ में अफगानी आने लग गए। हाँ हाँ मेरे को उस टाइम मोबाइल यानी कीपैड चलाना आता था, ये आपका ये स्क्रीन वाला तो था ही नहीं। हाँ, जो परंपरागत जो मोबाइल है थोड़ी वो। बहुत इंग्लिश आती थी, ये भी नहीं ये पूरी आती थी, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 10th तक की हूँ। हाँ, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस इतना था कि मैंने वहाँ पर सुपरवाइजर बना दिया मेरे को। ओके। तो सर नाटो के कैंप में रहे हैं 10 साल, और इन्होंने जो है मतलब वहाँ पे इनके जो साथी थे, 2 अफगानिस्तानी थे, पाकिस्तानी भी थे, और वहाँ के बारे में बता रहे हैं, लोग बहुत अच्छे थे। किसी भी प्रकार की कोई इल फीलिंग या किसी भी तरह की दुर्भावना कहीं नहीं होती थी, और ऐसा समय इन्होंने वहाँ गुजारा। और सर खाने वगैरह का क्या रहता था? वो तो मैस वगैरह होती होंगी देखो वहाँ। मेस भी थी। अच्छा। मेस में हम खाना खाते थे। हाँ जी। लेकिन ये कोई प्रतिबंध नहीं था कि आप बाहर से मंगा के नहीं खा सकते। मेरे को कंपनी ने जैसे $8 प्रोवाइड कर रखा था खाने के लिए। अच्छा। उसमें से हमारा मेस इस तरह था, जैसे हमारा खर्चा कितना हो रहा है, हाँ। मिनिमम $100 हाँ हाँ हाँ, मंथली। मंथली। ओके। $8 पर डे मिलता था मेरे को, लेकिन $100 ही खर्चा होता था। जो हम लोग सब मिलके खाते थे, ओके। जो अफगानी थे सब। हाँ सही है, वो तो मिल बांट के खाते थे, तो देखो खर्चा भी कम जैसे होता है। किसी का $2 था, किसी का $5 था खाने का। हाँ हाँ। सबका अलग अलग होता था। ओके। मेरी पोस्ट थी उस पर $8 पर डे की थी। उसमें से हमें सिर्फ $100 बाकी के हमारे पैसे बचते थे। ओके। मैंने कभी सैलरी से वहाँ पर ₹1 लिया नहीं है। ओके। यहाँ पर हर 6 महीने से मेरी छुट्टी थी, ओके। आने जाने का प्रोवाइड करती थी, पूरा टिकट घर तक का। ओके। तो सर अभी उम्र लगभग आपकी कितनी, मतलब ऐसे? यानी 48 है। तो सर बाबूलाल जी की उम्र 48 ईयर्स है, और इन्होंने एक अपना बहुत कीमती समय जो उम्र का होता है ना, एक जो पड़ाव होता है, वो इन्होंने अफगानिस्तान में गुजारा है। और ये कह रहे हैं कि ठीक ठाक से नॉर्मल इन्होंने पढ़ाई करी हुई है, लेकिन इन्होंने अपना एक्सपीरियंस से और अपने कार्य से इस प्रकार से उनको प्रभावित किया कि इन्हें सुपरवाइज़र वहाँ बनाया गया। और देखिए, कार्य करने से जिसको आदमी नहीं डरता है, नहीं घबराता है, वो निरंतर तरक्की करता है, और उसकी समाज में भी इज्जत रहती है। मैं तो वही बात है, आज भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी अकाउंट का काम करता हूँ यहाँ पर। तो ये देखें सब, तजुर्बे से आदमी बहुत कुछ कर सकता है, और साधारण से दिखने वाले हैं, पर आप जैसे गांव ग्रामीण क्षेत्र में जाके चर्चा करोगे ना, तो जो राज निकल के आते हैं कि जो इनका जो अनुभव है और जो इन्होंने हमसे साझा किया है, वो आज की पीढ़ी के लिए मैं प्रेषित करना चाहूँगा कि भैया आपके बराबर जैसे डॉक्टर होते हैं, सब पहचानते हैं मेरे को। कल ही मैं गेटवेल हॉस्पिटल में गया था, BL रणवा के पास बैठा जी था। जी 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 सर। वहाँ कम से कम 1 घंटा उनके पास बैठा हूँ। जी। तो ये जैसे आपके बारे में भी हुआ कि मैं तो कुछ मटेरियल के पैसे लाने गया था। जी। तो मैं बोला हमारे से तो आप बोलते हो जैसे छूट देते हो, लेकिन आप जैसे काम करते हो छूट में। बोला कभी भी आना तुम, तेरे लिए। मैं बोला ये तो तुमने पैसे छुड़ाए ना, कभी तो निकालूंगा ना कैसे भी। चलिए, ये तो एक मजाक की बात हो गई, बट देखिए जज्बा और जोश और जुनून और मेहनत, कहीं किसी काबिलियत कोई डिग्री की वो नहीं होती है। क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिग्री हो तो ही आप कुछ कर सके, पर ये बहुत प्रसन्न मेरे को आज भी पूछते हैं लोग कि यार रिटर्न कैसे डाले, कैसे हमें करना है, आगे कंपनी कैसे बनानी है। इतने आदमी को फोन आते हैं मेरे पास। तो ये है भाई साहब, मेहनत करने से कुछ भी संभव है, तो मेहनत करो, मत करो, लोगों से मिलो जो थोड़ा ज्ञान ये साथ में होना चाहिए, दिमाग काम करना चाहिए बस। सर मेहनत करने का जज्बा होगा तो फिर सभी चीजें धीरे धीरे अनुभव से तो आदमी सीखता ही है ना। अभी मैं नौकरी करता हूँ किसी जाट की, टीचर है वो, लेकिन ये बात नहीं है कभी मेरे पास आके बैठता भी नहीं है। पूरा सामान मेरे साथ में से निकलता है, 10 गाड़ियाँ उसकी। तो ये विश्वास कायम करना होता भाई साहब मेहनत करके, तब आदमी जो है आपको ये भी नहीं पूछता यार आपने क्या किया, बस ये पूछता है आज पेमेंट कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, किसको देना है, बस उन्हीं से चर्चा होती है। ये नहीं है, लेकिन विश्वास एक चीज़ है। विश्वास और अनुभव, उससे जो है इंसान बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो ये हमारे शेखावाटी के देखिए बहुत ही प्यारा सा एक आंगन जिसमें हम बैठे, भाई साहब के शुभ भाई साहब ने इन्होंने हमें पनाह दी इस बारिश के अंदर, और बहुत शानदार चर्चा रही है। और इसमें और कुछ आप और भी कुछ ऐड करना चाहें, आपका अनुभव हो गया जिससे लोग बाग प्रेरित हो सकें, और प्रसन्नता का राज बताओ, आप जो प्रसन्न चित्त रहते हैं ये आप बताएं। प्रसन्नता तो ये है जैसे अभी बारिश हो रही है, मार्केट में जाना है, लेकिन टेंशन कभी नहीं लिया। भी मेरा ऐसा निष्पक्रिया कभी लेट होता हूँ तो ये नहीं बोलता आज लेट क्यों आयो। प्रसन्न रहना, देखो मेरे वीडियोस में सबसे खास बात रहती है कि लोगों की प्रसन्नता पे मैं बड़ा प्रसन्न, मैं खुद भी होता हूँ।
और वही मेरी प्रसन्नता का राज है। आपको खुशी रहते हैं कभी भी, जो रोने से कुछ हासिल नहीं होता है। जी 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 जी। खुशी खुशी मारे आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, लेकिन रोने से कुछ भी नहीं मिलता है। चलिए सर, बहुत शानदार इन्होंने अनुभव साझा किए बाबूलाल सर ने। और देखिए, मस्त रहें, स्वस्थ रहें यार, एंजॉय करें जीवन को। और कोई आपको एक्स्ट्रा आवश्यकता हो किसी चीज़ की जानकारी की तो आप हमें बताइएगा। कोई अफगानिस्तान जाना चाहता हो और कहीं विदेश में कार्य करना चाहता हो तो देखते रहिए। खड़ा था तो इन्होंने कहा नहीं आप आ जाओ अंदर, और इन्होंने चाय भी ऑफर किया। अब इनसे हम चर्चा करेंगे और हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे गांव के, हमारे शेखावाटी के लोग कैसे हैं और किस प्रकार से स्वस्थ रहते हैं और मस्त रहते हैं। और आप भी इनसे कुछ टिप्स अपनाइए। तो भाई साहब नमस्कार। सर आपका शुभ नाम? बाबूलाल शर्मा। चलिए बाबूलाल शर्मा जी मिले और इनसे हम चर्चा करेंगे। ये 11 साल अफगानिस्तान रह के आए हैं, इसी चर्चा में आगे बताएंगे कैसा क्या रहा है। इन्होंने बताया सर कैसा आपका अनुभव रहा और सब जो कुछ आपके गांव के बारे में बताना चाहें। देखो गांव की जिंदगी अलग होती है। हाँ हाँ। और जैसे मैं बाहर रहा हूँ, दुबई भी रहा हूँ, हाँ। सऊदी भी रहा हूँ, अफगानिस्तान जी, अफगानिस्तान सबसे ज्यादा लंबा टाइम निकाला है जी मैंने। लेकिन मैंने अफगानिस्तान में इतना देखा, हिंदुस्तान के लिए जितना प्यार है, मैं खुद हाँ। उनके ग्राउंड में घर तक गया हुआ हूँ। जी किसी को, मेरे को कभी भय नहीं आया यहाँ पर तालिबान था कुछ था, कभी भी अकेला गया हूँ। अकेला यानी 300-400 मीटर का सफर किया गाड़ी में अकेले ने। जी जी पर्सनल गाड़ी नहीं है जी। उनकी, जैसे शहरों की गाड़ी होती है उनकी गाड़ियों से। लेकिन कभी ऐसे फील नहीं हुआ यार कोई तालिबान पकड़ेगा या कोई मारेगा कुछ। किसी तरह की कोई ऐसे असुरक्षा की भावना कहीं भी नहीं बिल्कुल भी नहीं होती। आती। तो मेरे हिसाब से तो आप अपन इसको ये कह सकते हैं कि भाई सब आप पे निर्भर करता है। अगर आप हाँ, अच्छे हो तो आप जग अच्छे भला, हो। आप बुरे तो जग बुरा। ऐसे वही अपने है। जो पुराने जो कह गए बड़े बड़े हाँ, साधु वही था। संत लोग जो। वही था। तो सर आपका अब जीवन, अब वहां से आपने शायद मेरे हिसाब से वहां से छोड़ के आगे तो रिटायरमेंट भी हो ही गया है। इसको रिटायरमेंट कहते नहीं, हैं। रिटायरमेंट तो नहीं हुआ है, अभी भी मैं सीकर में जॉब करता हूँ। अच्छा, किस में करते हैं सर? रोडी बजरी का हमारा वो है, बाड़ा बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। बिल्डिंग मटेरियल वगैरह का है। मटेरियल का, तो उसमें सेलिंग का काम है। तो सर यहाँ पे जैसे आपके ये खेत में आपने बड़े अच्छे पशु बांध रखे हैं और अच्छा आपका जो समृद्धि का जो है पशु पक्षी होना, पशु जो गाय है दुधारू, ये होना भी एक समृद्धि का निशान होता है। क्योंकि इनको पालना भी भाई कोई इतना आसान नहीं है। जो हम देखते हैं ना साहब, दूध का भाव आप 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये क्यों ले रहे हो? तो भाई साहब बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए, और बहुत इन्वेस्टमेंट आर्थिक भी होता है और मेहनत भी शारीरिक भी होती है। तो सर जो बाबूलाल जी हैं, ये इनका जो सीकर शहर के अंदर जो है ये बिल्डिंग मटेरियल का कोई सप्लाई का काम है। तो सर किस समय आप जनरली जाते हैं वहाँ पे? हम 9 बजे यहाँ से चले जाते हैं, रात को 9 बजे वापस आते हैं। तो वहाँ आप जब अफगानिस्तान काम करते थे उससे आपको ज़्यादा याद सा आपको टाइम निकलता है या वहाँ ज़्यादा अच्छा निकलता था? मेरे को तो सबसे, मेरी लाइफ अफगानिस्तान में जितनी अच्छी निकली है वहाँ से कहीं भी नहीं निकली। तो सर देखिए, अब इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। बहुत सारी चीज़ें होती है। अब डूंगरपुर बांसवाड़ा में 4.5 साल रहा डूंगरपुर। तो अपने कहते हैं साहब आदिवासी बहुत पीछे वाला इलाका है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मेरे भी जीवन का सबसे अच्छा जो गोल्डन पीरियड 4.5 साल वही गुजरे। तो वैसे ही मेरा गोल्डन पीरियड था जो अफगानिस्तान रहा। चलिए सर, ये थे बाबूलाल जी और इनसे बात करके अच्छा लगा और इन्होंने हमें जो है शरण दी इस बारिश के अंदर। तो धन्यवाद सर, आप ऐसे ही आपका जो है जो भाव बनाए रखें। और ये अशोक जी विश्व हैं, इन्हीं का घर है ये। अच्छा अच्छा, चलिए अशोक इन्हीं जी, के पशु हैं। चलिए अशोक जी की छत्र छाया में आज हमने कुछ समय निकाला। ये देखिए, स्कूल बस एक बच्चे अपने भविष्य बनाने के लिए SGR पब्लिक स्कूल। चलिए इसी श्रृंखला में हम आगे आपसे जुड़े रहेंगे, बनाते रहेंगे। मेलासी गांव के थे कुछ सज्जन हमारे से जो मिले, तो कैसा लगी इनसे चर्चा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।